Hello class. Now in this lecture we will see a numerical on single stage reciprocating compressor. Okay. So if you have a look in your syllabus, we only need to be prepared a numerical on single stage reciprocating compressor only. Okay. No need to go for the multi-staging, because if you go for the multi-staging, it's none of it, because in the syllabus itself mention the simple numerical on the single stage reciprocating compressor. Okay, so in that way we will only see or look forward for only numerical on single stage compressor. Okay, so we will read a problem statement together. What the problem statement says: a single cylinder, single acting, these two word is very important, huh? Acting and the single, a single cylinder. Okay, single acting means only one side of the piston compression take place, because we have already gone through a double acting and the single. What is the meaning of double acting? पिस्टन के दोनों साइड पे compression होता है. सो इन दैट केस जो भी compression cycle है वो twice हो जाता है, इंडिकेटेड पावर भी twice हो जाता है. ओके, बट इज अ सिंगल एक्टिंग, सो जो भी पावर रहेगा, जो भी वर्क डन लगेगा, वो twice नहीं होगा, वो सिंगल ही रहेगा. सो सिंगल एक्टिंग reciprocating air compressor has a cylinder of 24 centimeter diameter. अभी फर्स्ट गिवन दिया है उन्होंने. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल स्टार्ट. ओके, व्हाट दे सेड: अ सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर. जैसे ही बोला पीवी डायग्राम हम निकाल लेंगे. सिंगल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर का पीवी डायग्राम. ओके, एंड द लास्ट थिंग, अभी पीवी डायग्राम निकालते टाइम हमें पता होना चाहिए कि क्लियरेंस वॉल्यूम कंसिडर किया है नहीं किया है. तो लास्ट स्टेटमेंट यू कैन रीड इट: neglect the clearance volume. So on that basis I can draw a PV diagram for it. पहला काम है हमारा पीवी डायग्राम. जैसे हमने एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल डीजल साइकिल में पहले पीवी डायग्राम निकालते थे, उसी तरह से हम यहाँ पहले पीवी डायग्राम निकाल रहे हैं. ओके, so this is point 1, this is point 2, this is point 3, this is point 4, and this is a pressure line, pressure axis, this is a volume axis. Okay, now let for the further, air compressor has a cylinder of 24 centimeter diameter. Okay, dia of that cylinder is 24 centimeter. इसको मीटर में अभी कन्वर्ट कर लेते हैं. It will be a 0.24 meter. Okay, after that, diameter and the linear piston speed of 100 meter per minute. Linear velocity, linear speed मतलब velocity. Okay, it is 100 meter per minute. Okay, now it takes in air at 100 kilopascal and deliver at 1 megapascal. It takes the air at 100 kilopascal. मतलब इसका जो P1 है, डिलीवरी प्रेशर at point 1, वो क्या है 100 kilopascal, एंड डिलीवरी प्रेशर मतलब प्रेशर at point 2 और point 3. ओके, वो कितना है 1 megapascal. सो P1 is equal to कितना है 100 किलो पास्कल. इसको अभी पास्कल में कन्वर्ट करते हैं, 100 इंटू 10⁻³ पास्कल. और P2 है इसका कुछ 1 मेगा पास्कल, और ये 1 मेगा पास्कल को अभी ही पास्कल में कन्वर्ट करते हैं, 1 इंटू 10⁻6 पास्कल. ओके, डिटरमाइन द इंडिकेटेड पावर ऑफ द कंप्रेसर. assume the law of compression to be PV raised to 1.25 is equal to constant. अभी PV raised to 1.25 मतलब ये है पॉलिनट्रोपिक प्रोसेस, बिकॉज n in between 1 to 1.4 जब होता है, that time it will be a polytropic process. so यहाँ n है हमारा 1.25. ये गैस इंडेक्स हमने देखा है ऑलरेडी. ओके, दिस इज अवर गैस इंडेक्स. आफ्टर दैट what they said, the temperature of the air at the inlet is 288 केल्विन. मतलब यहाँ जो टेम्परेचर है इस पॉइंट 1 पे वो कितना है, T1 है हमारा 288 केल्विन. ओके, हाँ, अभी निगलेक्ट द क्लियरेंस वॉल्यूम हमने निगलेक्ट करके ही वो पीवी डायग्राम निकाला है. ओके, अभी क्या है कि उन्होंने क्या निकालने को बोला है हमें, डिटरमाइन द इंडिकेटेड
पावर। अभी इंडिकेटेड पावर क्या होता है? इंडिकेटेड पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ वर्क डन, ओके, एक्चुअल वर्क डन, रेट ऑफ एक्चुअल वर्क डन। सो ये जो मैं ये शेडेड कर रहा हूँ पीवी डायग्राम में, ये है हमारा वर्क डन रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेस एयर ऑफ दिस 100 किलो पास्कल टू 1 मेगा पास्कल। मतलब 100 किलो पास्कल वाली एटमॉस्फेरिक एयर को 1 मेगा पास्कल डिलीवरी प्रेशर बनाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, ये जो मैंने शेड किया है वो पीवी डायग्राम का जो एरिया मैंने शेड किया वो इंडिकेट करता है। इसको बोलते हैं वर्क डन। बट रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ एक्चुअल वर्क डन, मतलब एक्चुअल कौन सा साइकिल फॉलो किया है? पॉलिएंट्रोपिक साइकिल फॉलो किया है। सो रेट ऑफ एक्चुअल वर्क डन वो हो गया हमारा इंडिकेटेड पावर। द पॉइंट टू बी नोटेड, एक्चुअल वर्क डन, रेट ऑफ एक्चुअल वर्क डन विल बी हमारा क्या होगा इंडिकेटेड पावर। ओके, वो इंडिकेटेड पावर हमें निकालना है। ओके, सो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन हियर। ओके, अब इस सॉल्यूशन में हमें पहले निकालना इंडिकेटेड पावर का जो इंडिकेटेड पावर है वर्क डन। पहले हम करते हैं वर्क डन निकालते हैं, और रेट ऑफ वर्क डन किस वे से निकल सकता है वो हम देखेंगे। तो पहले वर्क डन का फॉर्मूला लेते हैं हम, जैसे कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में अगर आप देखोगे, सो W poly will give you a formula n upon n minus 1 P1 V1 under the bracket P2 by P1 raised to n minus 1 upon n minus 1। ये हो गया आपका क्या फॉर्मूला फॉर दी वर्क डन ड्यूरिंग द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ओके, अब इसमें क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता हमें P1 पता है, यस हमें P1 पता है, इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट P1 इज गिवन। n पता है हमें, यस P2 पता है हमें, P1 पता है, n पता है, ओनली V1 नहीं पता, बट V1 निकालना है। व्हाट इज अ V1? अगर हम PV डायग्राम देखें तो दिस इज अ V1 एंड इट इज इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं है। क्लियरेंस वॉल्यूम अगर होता देन इट वोंट, V1 इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम, वो होता Vc प्लस Vs, V1 बिकम Vc प्लस Vs, बट यहाँ क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं है, इसके वजह से V1 इज डायरेक्टली बिकम Vs। ओके, यहाँ क्या है हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं है, इसके वजह से हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम ये डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो गया? Vs हो गया, दैट इज अ स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, अभी पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या क्या गिवन दिया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में? एमीटर दिया है वो है 0.2 मीटर, 0.24 मीटर। ओके, एंड हमें लीनियर स्पीड क्या है? लीनियर स्पीड हमें कितना दिया है? हमें दिया है लीनियर स्पीड 100 क्या दिया है? 100 ही है आई थिंक, हाँ या 100 मीटर पर मिनट हमें दिया है। कुछ फॉर्मूला ऐड होंगे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नहीं रहेंगे, वो भी ऐड हो सकते हैं। ओके, सो लीनियर स्पीड ऑफ पिस्टन, उसके लिए एक फॉर्मूला है, लीनियर स्पीड ऑफ पिस्टन, उसके लिए एक फॉर्मूला है इनसाइड द कंप्रेसर, 2 मल्टीप्लाई बाय L, दिस L इंडिकेटिंग स्ट्रोक। ओके, 2 इंडिकेटिंग टॉइस, मतलब लीनियर स्पीड, ये जो स्ट्रोक है वो एक साइकिल, मतलब हमारा जो कॉम्प्रेशन सिलेंडर कॉम्प्रेशन साइकिल होता है उसमें 2 स्ट्रोक होते हैं, एक सक्शन स्ट्रोक और एक डिलीवरी स्ट्रोक। सो ये उसका 2 स्ट्रोक, 2 मल्टीप्लाई बाय L, 2 टाइम स्ट्रोक ट्रैवल करता है हमारा एक कॉम्प्रेशन साइकिल में पिस्टन, DDC टू BDC, अगेन BDC टू TDC। सो उसके लिए 2 मल्टीप्लाई बाय RPM, कितना RPM पे हमारा कंप्रेसर का शाफ्ट क्रैंकशाफ्ट रोटेट हो रहा है, ऑन दैट बेसिस हम पर मिनट में कितना स्पीड है लीनियर स्पीड पिस्टन का वो निकालते हैं। ओके, सो लीनियर स्पीड हमें दिया है 100 मीटर पर मिनट, 2 मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय रेवोल्यूशन पर मिनट। ओके, RPM नॉट, इट्स नॉट गिवन, सो L आएगा हमारा 100 डिवाइड बाय 2,
ओके। एंड इसका यूनिट रहेगा, क्योंकि आरपीएम यहाँ मल्टीप्लाई, तो इसका यूनिट रहेगा मीटर पर मिनट। ओके, मीटर पर मिनट, इसको हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लाई बाय अगर हमने इसको 60 कर दिया तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, एल। ओके, ना हमें एल पता चल गया ना। अभी हमें क्या निकालना है, स्विफ्ट वॉल्यूम, क्योंकि मैंने बोला था क्लियरेंस वॉल्यूम निगलेक्ट किया है, तो हमारा जो वीएस है वही हमारा वी1 रहेगा। तो स्विफ्ट वॉल्यूम दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन के लिए हमारा फॉर्मूला है पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल। ओके, सो पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है हमारा 0.24, 0.24 मीटर्स, 0.24 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज एल, एल हम यहाँ डालेंगे 60। ओके, इसका आंसर आएगा, कैलकुलेट करते हैं हम, 2.261 डिवाइड बाय 60 मीटर क्यूब पर, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिवाइड बाय 60 करके, वो बहुत पॉइंट में। तो 2.261 डिवाइड बाय 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो गया हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड। और जैसे कि मैंने बोला है हमारा ये वीएस है, ये जो वीएस निकला है दैट इज अ वी1, बिकॉज यहाँ जो है क्लियरेंस वॉल्यूम निकलेट है। सो पिस्टन इस टीडीसी से लेके इस बीडीसी तक ट्रेवल करेगा, इन बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी, तो दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, दैट इज इक्वल टू वी1, सो वीएस इज इक्वल टू वी1 एज क्लियरेंस वॉल्यूम neglected, is it? ओके, नाउ जो भी वैल्यू हमें आया है, जो भी वैल्यू हमें आया है v1 का, वो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे वर्क डन के स्टेटमेंट में। ओके, हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W पॉली इज इक्वल टू एन, क्या है हमारा एन हमें दिया है 1.25, 1.25, 1.25 माइनस 1 दैट इज 0.25। I am directly doing that subtraction. Okay, जो फॉर्मूला में n माइनस वन है उसको डायरेक्टली 1.25 माइनस वन किया तो 0.25 आ रहा है। हमारा P1 है, P1 हमें किस में डालना है, पास्कल में। ओके, द थिंग शुड बी नोट डाउन कि हम यूनिट क्या यूज कर रहे हैं, किलो पास्कल, सबको सब प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट किया है, सब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, सब एसआई यूनिट हम ले रहे हैं। ओके, उसके बाद 10⁻³ P1 हो गया। उसके बाद V1 क्या है हमारा, ये V1 इज इक्वल टू VS, सो V1 है हमारा 2.261 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय, ओके, अब क्या हो, ब्रैकेट वाला टर्म है, मेरे ख्याल से बैक साइड पे जाते हैं हम, यहाँ जगह बहुत कम है। इक्वेशन W poly is equal to 1.25 divided by 0.25 multiplied by 100, that is P1, okay, multiply by 2 point, this is the value of V1, P2 है हमारा 1 to 10⁻6 डिवाइड बाय 1 है हमारा 100 into 10⁻3 raised to
फॉर्मूला n-1 मतलब 0.25 by 1.25 माइनस 1। ओके, अभी इस चीज को कैलकुलेटर में सॉल्व करते टाइम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन एरर आ सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रैकेट जो है P2 by P1 इसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद P2 by P1 रेस टू 0.25 डिवाइडेड 1.25 इसको सॉल्व करो, इसको वन इसमें से 1 माइनस करो जो भी आंसर आएगा उसको, उसके बाद इस ब्रैकेट को बचे हुए ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। अगर एक ही स्ट्रोक में अगर आप पूरा कैलकुलेटर में डाल रहे हो, ओके, सो अगर प्रॉपरली डाला होगा कैलकुलेटर में पुट किया होगा सो इट विल गिव यू प्रॉपर आंसर। बट समटाइम अगर MS कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, ये कैलकुलेटर में प्रोविजन इज देयर कि हम आप बड़ा का बड़ा इक्वेशन उसमें पुट कर सकते, बट इफ यू आर यूजिंग MS कैलकुलेटर, ओके, 991 MS, देन इट विल बी गिव विद कैलकुलेशन एरर। सो स्टेप बढ़ने दो, नीचे वन बाय वन कैलकुलेट करते जाओ। ओके, सो नाउ आई हैव ES कैलकुलेटर, सो आई कैन पुट डायरेक्टली एंटायर इक्वेशन इन वन स्ट्रोक ओनली, बट MS कैलकुलेटर अगर रहे ना, ओके, ES में भी पुट करते टाइम प्रॉपर वो ध्यान में देना। अगर आपके पास नहीं है MS में, चलो MS के भी से हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सो इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा 6.16, ओके, मल्टीप्लाई का आंसर आ रहा है 4। पर सेकेंड, और जो भी ये आंसर आया है हमारा, दैट इज नथिंग बट 11030 वैट और 11.030 किलो वैट। सो ये हो गया हमारा इंडिकेटेड वर्क, इंडिकेटेड पावर। ओके, अभी आप बोलोगे दिखते टाइम में वर्क दिख रहा है बट आप बोल रहे हो पावर। एग्जैक्टली डिफरेंस प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये यूनिट इसका वर्क डन होते हुए भी किलोवाट क्यों आ रहा है, क्योंकि जो भी हमने V1 डाला है वो किसके टर्म में है, वो मीटर क्यूब पर सेकेंड के टर्म में है। ओके, और जूल, और ये जो भी है वर्क है वो जूल में रहता है, और जूल पर सेकेंड यहाँ से आया वो पर टाइम, मतलब वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर, ये जो है वर्क डन पर सेकेंड हो गया, दैट इज जूल पर सेकेंड हो गया, इसलिए वो हो गया किलोवाट। ओके, बट एक्चुअली वर्क का फॉर्मूला होता है जूल। ओके, बट हमने वॉल्यूम जो लिया है वो पर सेकेंड के टर्म्स में लिया है, रेट ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ स्विफ्ट वॉल्यूम लिया है हमने। ओके, क्योंकि देखोगे आप प्रीवियस इस पहले के पेज पे, तो हमारा जो लीनियर स्पीड दिया था, ओके, 100 मीटर पर मिनट पे, उस 100 मीटर पर मिनट के फॉर्मूला, लीनियर स्पीड के फॉर्मूले से हमने L निकाला, और ये जो हमारा स्ट्रोक था, स्ट्रोक ट्रैवल बाय पिस्टन, वो हमारा मीटर पर सेकेंड में आया था, और ये मीटर पर सेकेंड स्ट्रोक ट्रैवल है पिस्टन का, वो हमने स्विफ्ट पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में डालने की वजह से स्विफ्ट वॉल्यूम भी हमारा किस टर्म में आया था, मीटर क्यूब पर सेकेंड के टर्म में आया था। अब ये मीटर क्यूब पर सेकेंड अगर हम वर्क डन के फॉर्मूले में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलता है, वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन मिल जाता है। सो उसके वजह से जो भी हमारा यूनिट रहेगा वर्क डन का, जूल पर सेकेंड हो गया, दैट इज वैट और किलोवाट हो गया। ओके, सो ये हो गया हमारा इंडिकेटेड पावर है। जैसे कि मैंने बोला था, रेट ऑफ एक्चुअल वर्क डन और एक्चुअल साइकिल में जितना वर्क डन का है रेट, गिवन रेट, उसको बोलते हैं हम इंडिकेटेड पावर। ओके, सो ये हो गया हमारा वर्क डन, rate of work done or indicated power to this compressor, single stage compressor. Okay, I hope you have understood this thing, and that some new formula may be introduced in between the numerical, so that also you have to note down. Okay, thank you.